हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक सीरीज, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चैप्टर्स के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि इस वीडियो में कौन सा चैप्टर करेंगे, उस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। पिछली 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया व्हाट इज रिलेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 को, जिसमें हम बता रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप्स बता दिया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम और भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो उन लोगों के नाम इस प्रकार हैं: आदर्श जायसवाल, थैंक यू सो मच। महिमा पांडे, थैंक यू सो मच। वसीम, थैंक यू सो मच। पूजा पटेल, थैंक यू सो मच। देवीदास, थैंक यू सो मच। आकृति पांडे, थैंक यू सो मच। और अमित कोहली, थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम ऐसे ही वीडियो और बना सकें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्पैथी रिलेशन के बारे में और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। आज उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन को। तो इसमें जो पहला एग्जांपल है या फिर आज का जो एग्जांपल है वो है लेट ए बी ए सेट। ए क्या है? एक सेट है। और कैसा सेट है? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका कलेक्शन क्या है? एक सेट ए है। अब एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है R1 फ्रॉम इन ए। मतलब अगर सेट आपका ए है तो R1 फ्रॉम ए टू ए एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है। और उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर या फिर एलिमेंट्स कैसे हैं? तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। और रूल क्या है? ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। ए सिस्टर है किसका? बी का। तो आप एक बात बताइए, जब स्कूल क्या है? बॉयज़ स्कूल है, तो वहाँ पे तो गर्ल्स पढ़ने वाली नहीं है। इसका मतलब ए क्या होगा? किसी का सिस्टर तो होगा नहीं, या फिर ए किसी की सिस्टर होगी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से जो ऑर्डर पेयर आएगा वो उस ऑर्डर पेयर में एक भी एलिमेंट ही नहीं होंगे। मतलब R1 के का जो सेट आएगा उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं होगा। तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर या फिर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? एम्पैथी रिलेशन कहते हैं। तो एम्पैथी रिलेशन को डिनोट कैसे किया जाता है? तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। अब एम्पैथी रिलेशन को और 2 नामों से जाना जाता है। वो दोनों नाम कौन कौन से हैं? तो उन दोनों नाम का उनका नाम है नल रिलेशन एंड दूसरा नाम है वॉइड रिलेशन। तो कहीं पे भी अगर दिया हुआ है वर्ड रिलेशन फाइंड करो, नल रिलेशन बताओ कि है कि नहीं है, या फिर एम्पैथी रिलेशन है कि नहीं है, तो हम तीनों में से क्या बताएंगे? एक ही चीज़ होता है, तो तीनों में से कुछ भी बता सकते हैं, एम्पैथी रिलेशन होगा वो। आई होप समझ में आया होगा। अब इसी एग्जांपल से बात करेंगे दूसरे रिलेशन की। तो एक रिलेशन डिफाइन हुआ है R2। अब R2 में एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, और जो रूल दिया गया है, फिर रिलेशन बताया गया है कि क्या होना चाहिए, वो बताया गया है द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से 2 स्टूडेंट को लेना है और उनकी हाइट मेजर करनी है। हाइट मेजर करने के बाद से मान लीजिए एक स्टूडेंट की हाइट आती है 1.90 मीटर और दूसरे स्टूडेंट की हाइट आती है 1.70 मीटर। ठीक। अब इन दोनों स्टूडेंट की हाइट का डिफरेंस लेना है। तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा? 0.2 मीटर। अब ये 0.2 मीटर 3 मीटर से लेस है या फिर कम है? लेस है या फिर ज़्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि लेस है। इसका मतलब ये जो कंडीशन लिखा हुआ है कि ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, ए और बी का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? 3 मीटर से लेस है। तो ऐसे ही जितने भी स्टूडेंट्स होंगे स्कूल में वो सभी के सभी क्या कर रहे होंगे? इस रिलेशन को या फिर इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो R2 में जितने भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो क्या होंगे? स्कूल के सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब ऑल स्टूडेंट्स के ऑर्डर पेयर्स क्या आ जाएंगे? इसके
अंदर आ जाएंगे, और जैसे ही सभी के सभी स्टूडेंट का ऑर्डर पेयर यहाँ पे आएगा, वो रिलेशन क्या कहलाने लगता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाने लगता है। जब सेट के जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हो, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, वो सब के सब क्या आ जाते हैं, रिलेशन के अंदर आ जाते हैं, वो क्या कहलाने लगता है, वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाने लगता है। दूसरे वर्ड्स में बात करें, अगर जो रिलेशन है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो भी क्या कहलाता है, वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाने लगता है। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में जितने भी रिलेशंस बनेंगे या फिर जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, वो क्या होंगे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे, और साथ ही में R2 के भी क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, और ये भी होगा कि R2 क्या होगा, ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। ठीक है। एम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को कभी कभी क्या कहा जाता है, तो कभी कभी उनको क्या कह दिया जाता है, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है। तो जब भी किसी भी रिलेशन में अगर एम्पटी रिलेशन ना देके ट्रिवियल रिलेशन दिया हुआ है, तो आप दो चीज़ें फाइंड करेंगे, एम्पटी रिलेशन या फिर यूनिवर्सल रिलेशन। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी एक होता है, तो उस रिलेशन को क्या कह सकते हैं, ट्रिवियल रिलेशन भी कह सकते हैं। अंडरस्टूड। चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए आपको एक सेट की जरूरत पड़ेगी और एक रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक सेट ले लेता हूँ ए, और उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। अब एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, आर फ्रॉम ए टू ए, डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, पहले मैं सीधा सीधा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही डिफाइन कर देता हूँ रिलेशन को। मान लीजिए मेरे पास जो ऑर्डर पेयर बन के आ रहा है, वो इस फॉर्म का बन के आ रहा है, 1 1 1 2 2 2 3 3 और 3 2। ठीक, ये हमारा ऑर्डर पेयर बन के आ गया। अब इसमें से आपको देखना क्या है, अब इसमें से आपको देखना है 1 1, ठीक है, 2 2 और 3 3, ये तीनों मौजूद हैं कि नहीं इस रिलेशन में। अब यही तीनों क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका खुद के साथ ही पेयर अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है, तो उसको क्या कह देते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट्स 3 हैं, कौन कौन सा, 1 2 3। तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1 1 बनेगा, 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर 2 2 बनेगा, और 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर 3 3 बनेगा। अब अगर ये तीनों क्या होंगे, इस रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे, तो वो क्या, ये रिलेशन जो डिफाइन हुआ है उसको हम क्या कह देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह देंगे। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि 1 1 इस रिलेशन के का एक एलिमेंट है, ऐसे ही 2 2 भी इस रिलेशन का एक एलिमेंट है, और 3 3 भी इस रिलेशन का एलिमेंट है। इसका मतलब जो आर डिफाइन हुआ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर खुद के साथ नहीं है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 3 को कट कर देता हूँ, तो अब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के होने के लिए हर एक ऑर्डर पेयर का जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर पेयर खुद के साथ बनना चाहिए, उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स के फॉर्म में आना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस बात को लिखा कैसे जा सकता है मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो इस फॉर्म में होने चाहिए, ए इज रिलेटेड टू ए। या फिर इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए खुद का खुद के साथ। अगर ऐसा होता है तो वो जो रिलेशन डिफाइन किया गया होगा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, आगे हम और भी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन सच में क्या होता है। ठीक, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन को भी हम पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर आएंगे डेफिनेशन पे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, और एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है आर फ्रॉम ए टू ए, डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, पहले मैं फिर से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लेता हूं, तो 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2। ठीक है, ये है। अब सिमेट्रिक रिलेशन कहता क्या है
कि आपको ऑर्डर पेयर्स चेक करने हैं जो भी रिलेशन के अंदर होंगे, वो ऐसे चेक करने हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 1 है, तो 1 1 का उल्टा क्या होता है, मतलब अगर आप इनको इसको इसके जगह पे लेके जाएंगे और इसको इसके जगह पे लेके जाएंगे, तो जो नया ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, तो ये तो है, अभी तक रिलेशन सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे है 1 2। अब 1 2 का उल्टा क्या होगा, मतलब आपको ये एलिमेंट यहाँ लाना पड़ेगा और ये दूसरा एलिमेंट यहाँ लाना पड़ेगा, तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 2 का 2 1 बनेगा। अब 2 1 आपको ढूंढना है कि इस रिलेशन में है कि नहीं है, तो क्लियरली आपको 2 1 यहाँ दिख रहा होगा, तो 1 2 का उल्टा 2 1 मौजूद है, तो अभी तक तो ये रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की, तो तीसरा एलिमेंट है 2 3। अब 2 3 का उल्टा क्या होता है, 2 3 का उल्टा 3 2 होगा, तो 3 2 आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, तो ये भी क्या है, उल्टा है, मतलब अभी तक तो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बात करते हैं 2 2 की, तो 2 2 का उल्टा होता क्या है, 2 2 का उल्टा तो 2 2 ही होता है, इसका मतलब ये जो रिलेशन लिखा गया है यहाँ पे डिफाइन किया गया वो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो क्लियर सी बात है, आपको क्या ढूंढना है, अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है और वो सिमेट्रिक है या नहीं है ये चेक करना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ए बी बिलोंग टू आर, एक एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है ए बी बिलोंग टू आर, अगर उसका उल्टा बी ए भी उस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा, तो हम ये इन दोनों को मिला के कह सकते हैं कि वो जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो वो क्या होगा, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगर इसमें आपको सारे एलिमेंट्स का नहीं देखना है, जितने भी एलिमेंट दिए गए होंगे उनका बस आपको चेक करना है कि रिवर्स या फिर उल्टा मौजूद है कि नहीं है। अगर ए बी है तो बी ए है कि नहीं है उस रिलेशन में, अगर ये ऐसा होता है तो फिर सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें आपको दो इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होंगी। कौन कौन सा रिलेशन, तो चलिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लीजिए सेम एग्जाम्पल है, सेट ए है हमारा क्या, 1 2 और 3। ठीक है, ये है हमारा एक सेट। अब रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है आर, मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ आर 1 1। ठीक है, 1 2 1 3 2 3 3 3। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। अब आपको चेक करना है क्या कि ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो इस रिलेशन में आपको दो चीज़ें चेक करनी है। क्या, एक ऑर्डर पेयर कोई सा भी ले लीजिए, तो मैं 1 1 लेता हूँ एक ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब ये ऑर्डर पेयर में जो लास्ट का एलिमेंट है, मतलब दूसरा जो एलिमेंट है वो किसी और ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है, ये चेक करना है कि नहीं करना है आपको। तो चेक करते हैं। तो 1 1 के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 2, इसका जो लास्ट है इस ऑर्डर पेयर में उसका फर्स्ट एलिमेंट है। तो अगर दो एलिमेंट ऐसे फॉर्म में दिख रहे होंगे कि किसी एक ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, तो उन दोनों को मिलाने के बाद एक ऑर्डर पेयर ऐसा बनेगा, कैसा, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट से एक ऑर्डर पेयर बनेगा, वो बन जाएगा 1 2। अगर ये 1 2 उस रिलेशन में होगा तो वो क्या होगा, वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 1 1 और 1 2 से क्या नया ऑर्डर पेयर मिला, 1 2 मिला, और 1 2 ऑलरेडी इसमें है, वो वही यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही और भी चेक करते हैं। अब ऐसे ही आपको करना क्या है, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं दूसरे एलिमेंट के लिए। तो 1 1 और 1 2 तो है, अब चेक कर लेते हैं 1 1 और 1 3 के लिए। ठीक है, 1 1 और 1 3 के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, 1 1 पहला ऑर्डर पेयर और 1 3 दूसरा ऑर्डर पेयर। करना क्या है आपको, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट को हटाना है, और इसके बाद से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 3 बनेगा, और 1 3 ढूंढना है कि वो उसमें है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 1 3 वही ऑर्डर पेयर ही है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको दूसरा चेक करना है। 1 3 1 3 के बाद से आपको दिख रहा होगा ये 3 3, मतलब 1 3 ऑर्डर पेयर और 3 3 ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब 1 3 में ये 3 जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से ये 3 स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों को छोड़ के जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 3 ही बनेगा। इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को यूज़ करने के बाद से जो ऑर्डर पेयर बना वो 1 3 बना, और 1 3 तो यही है। ठीक है,
तो ये भी मौजूद है। अब बात करते हैं किसी और एलिमेंट की या फिर किसी और ऑर्डर पेयर का। तो अब लेते हैं ऑर्डर पेयर 1 2 1 2 हो गया ये। अब 1 2 ये 2 जहाँ पे एंड हो रहा है, अब ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है कि वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये 2 3 स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 और 2 3, तो आपको करना क्या है, इसको और इसको छोड़ना है, और इसके बाद से जो ऑर्डर पेयर बनेगा 1 और 3 को मिला के तो क्या बन जाएगा 1 और 3। और 1 और 3 कहाँ पे है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको, यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का क्या बन गया, एक रिलेशन इस फॉर्म का बना, इस फॉर्म का ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, एक एलिमेंट का, एक ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इससे ए आ रहा है और इससे सी आ रहा है, तो जो और नया ऑर्डर पेयर बन रहा है अगर वो भी क्या होगा, उस रिलेशन का एलिमेंट होगा, तो जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ऑर्डर पेयर में मान लेते हैं एक रिलेशन है आर, उसमें है 1 2, ठीक है, और 3 1। ठीक, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि 1 2। अब 1 2 तो है यहाँ पे, लेकिन आपका जो 2 और कुछ और एलिमेंट आना चाहिए वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो जब मौजूद ही नहीं है तो हम तब भी क्या कहेंगे, तब भी ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, मतलब मैंने अभी जो समझाया कि 1 2, ठीक, अब ये जो ऑर्डर पेयर है 2, ये कहाँ पे एंड हो रहा है, 2 से एंड हो रहा है, और तुम आपको क्या होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर चेक करना है, बट यहाँ इस रिलेशन में 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये रिलेशन ट्रांजिटिव ही होगा। ठीक, ऐसे ही बात कर लेते हैं 3 1 का। अब 3 1 में 1 से एंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर क्या है, 1 2 है। ठीक, 1 2 है। अब इससे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 3 2 बन जाएगा। ठीक, 3 2 बन जाएगा। अब 3 2 इस ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में है कि नहीं है, तो नहीं है। अब ये रिलेशन क्या होगा, अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं रहा। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता, अगर यहीं पे 3 2 मौजूद होता तो वो रिलेशन क्या हो जाता, ट्रांजिटिव हो जाता। बट 3 2 मौजूद नहीं है तो ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे जब हम 3 4 और एग्जाम्पल्स करेंगे तब। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। कोई डाउट है या फिर वीडियो अच्छी लगी है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो को देख के बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।